नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल जिंदगी रोशन में। आइए आज हम शरद पूर्णिमा की व्रत कथा सुनेंगे और शरद पूर्णिमा के बारे में जानेंगे। शरद पूर्णिमा के दिन आने वाले प्रसिद्ध हिंदू त्योहारों में से एक है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा सभी 16 कलाओं के साथ पृथ्वी के नज़दीक होता है। भगवान विष्णु के अवतारों में से केवल भगवान श्री कृष्ण ही है जिनमें 16 कलाओं का समावेश है, जबकि भगवान राम का जन्म केवल 12 कलाओं के साथ हुआ था। आइए हम जान लेते हैं शरद पूर्णिमा 2024 में खीर रखने का समय क्या होगा। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 16 अक्टूबर को रात 8:40 पर प्रारंभ होगी और 17 अक्टूबर को शाम 4:55 पर समाप्त होगी। शरद पूर्णिमा के दिन चांद निकलने का समय शाम 5:05 है। ऐसा माना जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन भगवान कृष्ण ने दिव्य प्रेम और नृत्य के संगम महारास को स्वयं वृंदावन में रचा था। इसलिए ब्रज क्षेत्र में शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र की मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की किरणों में उपचार करने की शक्ति विद्यमान होती है, जिसे अमृत वर्षा की तरह भी देखा जा सकता है। परंपरागत रूप से शरद पूर्णिमा के दिन गाय के दूध की खीर या अन्य मीठे व्यंजन सारी रात चंद्रमा की खुली चांदनी के नीचे लटका कर रखते हैं, जिससे कि उन व्यंजनों में भी अमृत की शक्ति प्रवेश कर जाए। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का बहुत महत्व माना जाता है। जो व्यक्ति पूर्णमासी उपवास का संकल्प लेते हैं वे शरद पूर्णिमा के दिन से ही उपवास प्रारंभ करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इसी रात के बाद से मौसम बदलने लगता है और सर्दियाँ शुरू हो जाती हैं तथा मंदिरों में पूजा अर्चना एवं खुलने बंद होने का समय परिवर्तित हो जाता है। शरद पूर्णिमा का त्यौहार माँ लक्ष्मी के प्राकट्योत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है, व्रत रखा जाता है और उनको दूध एवं मखाने से बनी खीर का भोग अर्पित किया जाता है। चंद्रमा की रोशनी में इस खीर को रखने के बाद प्रसाद के रूप में उसे खाया जाता है। शरद पूर्णिमा का व्रत रखने वालों के लिए माँ लक्ष्मी के प्रादुर्भाव की कथा का पाठ करना जरूरी होता है। आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा की व्रत कथा विस्तार से। भीष्म जी ने कहा, मुने, मैंने तो सुना था लक्ष्मी जी क्षीर समुद्र से प्रकट हुई है, फिर आपने यह कैसे कहा कि वे भृगु की पत्नी ख्याति के गर्भ से उत्पन्न हुई। पुलस्त्य जी बोले, राजन, तुमने मुझसे जो प्रश्न किया है उसका उत्तर सुनो। लक्ष्मी जी के जन्म का संबंध समुद्र से है। यह बात मैंने भी ब्रह्मा जी के मुख से सुन रखी है। एक समय की बात है, दैत्यों और दानवों ने बड़ी भारी सेना लेकर देवताओं पर चढ़ाई की। उस युद्ध में दैत्यों के सामने देवता परास्त हो गए। तब इंद्र आदि संपूर्ण देवता अग्नि को आगे करके ब्रह्मा जी की शरण में गए। वहाँ उन्हें अपना सारा हाल ठीक ठीक कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम लोग मेरे साथ भगवान की शरण में चलो। यह कहकर वे संपूर्ण देवताओं को साथ ले क्षीर सागर के उत्तर तट पर गए और भगवान वासुदेव को संबोधित करके बोले, विष्णु, शीघ्र उठिए और इन देवताओं का कल्याण कीजिए। आपकी सहायता न मिलने से दानव इन्हें बारंबार परास्त कर रहे हैं। उनके ऐसा करने पर कमल के समान नेत्र वाले भगवान अंतर्यामी पुरुषोत्तम ने देवताओं के शरीर को अपूर्व अवस्था देखकर कहा, देवगण, मैं तुम्हारे तेज की वृद्धि करूँगा। मैं जो उपाय बतलाता हूँ उसे तुम लोग करो। दैत्यों के साथ मिलकर सब प्रकार की औषधियाँ ले आओ और उन्हें क्षीर सागर में डाल दो। फिर मंदरांचल को मथानी और वासुकी नाग को नैति यानी कि
रस्सी बनाकर समुद्र का मंथन करते हुए उससे अमृत निकालो। इस कार्य में मैं तुम लोगों की सहायता करूँगा। समुद्र का मंथन करने पर जो अमृत निकलेगा उसका पान करके तुम लोग बलवान और अमर हो जाओगे। देवाधिदेव भगवान के ऐसा कहने पर संपूर्ण देवता दैत्यों के साथ संधि करके अमृत निकालने के लिए यत्न करने लगे। देव और दानव और दैत्य सब मिलकर सब प्रकार की औषधियाँ ले आए और उन्हें क्षीर सागर में डालकर मंदराचल को मथानी एवं वासुकी नाग को नेति बनाकर बड़े वेग से मंथन करने लगे। भगवान विष्णु की प्रेरणा से सब देवता एक साथ रहकर वासुकी की पूंछ की ओर हो गए और दैत्यों को उन्होंने वासुकी के सिर की ओर खड़ा कर दिया। भीष्मा जी वासुकी के मुख की सांस तथा विषाग्नि से झुलस जाने के कारण सब दैत्य निस्तेज हो गए। क्षीर समुद्र के बीच में ब्रह्मवेताओं ने श्रेष्ठ भगवान ब्रह्मा तथा महातेजस्वी महादेव जी का इच्छा रूपधारी श्री विष्णु भगवान की पीठ पर खड़े हो अपनी भुजाओं से कमल की भांति मंदराचल को पकड़ते हुए थे तथा स्वयं भगवान की श्री हरि कर्म रूप धारण करके क्षीर सागर के भीतर देवताओं और दैत्यों के बीच स्थित थे। वे मंदराचल को अपनी पीठ पर लिए डूबने से बचाते थे। तदंतर जब देवता और दानवों ने क्षीर समुद्र का मंथन आरंभ किया तब पहल उससे देव पूजित सुरभि कामधेनु का आविर्भाव हुआ, जो हविष्य यानी कि घी और दूध की उत्पत्ति का स्थान मानी गई है। तत्पश्चात वारुणी देवी प्रकट हुई, जिसके मद भरे नेत्र घूम रहे थे। वह पग पग पर लड़खड़ाती चल रही थी। उसे अपवित्र मानकर देवताओं ने त्याग दिया। तब वह असुरों के पास जाकर बोली, दानवों, मैं बल प्रदान करने वाली देवी हूँ, तुम मुझे ग्रहण करो। दैत्यों ने उसे ग्रहण कर लिया। इसके बाद पुनः मंथन आरंभ हो गया, पर पारिजात कल्प वृक्ष उत्पन्न हुआ, जो अपनी शोभा से देवताओं का आनंद बढ़ाने वाला तथा तदंतर 60 करोड़ अप्सराएं प्रकट हुई, जो देवता और दानवों के सामान्य रूप से भोग्य है। जो लोग पुण्य कर्म करके देवलोक में जाते हैं, उनका भी उनके ऊपर समान अधिकार होता है। अप्सराओं के बाद शीतल किरणों वाले चंद्रमा का प्रादुर्भाव हुआ, जो देवताओं को आनंद प्रदान करने वाले थे। उन्होंने भगवान शंकर ने अपने लिए मांगते हुए कहा, देवताओं, ये चंद्रमा मेरी जटाओं के आभूषण होंगे, अतः मैं ही ने ले लिया। ब्रह्मा जी बहुत अच्छा कहकर शंकर जी की बात का अनुमोदन किया। तत्पश्चात कालकूट नामक भयंकर विष प्रकट हुआ। उससे देवता और दानव सबको बड़ी पीड़ा हुई। तब महादेव जी ने स्वेच्छा से उस विष को पी लिया। उसके पीने से उनके कंठ में काला दाग पड़ गया। तभी से वे महेश्वर नीलकंठ कहलाने लगे। क्षीर सागर से निकलते हुए उस विष का जो अंश पीने से बच गया था, उसे नागों सर्पों ने ग्रहण कर लिया। तदंतर अपने हाथ में अमृत से भरा हुआ कमंडल लिए धन्वंतरी जी प्रकट हुए। वे श्वेत वस्त्र धारण किए हुए थे। वेतराज के दर्शन से अपना मन स्वस्थ एवं प्रसन्न हो गया। इसके बाद उस समुद्र से उच्चेश्वा घोड़ा और एरावत नाम का हाथी, ये दोनों क्रमशः प्रकट हुए। उनके पश्चात क्षीर सागर से लक्ष्मी देवी का प्रादुर्भाव हुआ, जो खिले हुए कमल पर विराजमान थी और हाथ में कमल ली हुई थी। उनकी प्रजा चारों ओर छिटक रही थी। उस समय महर्षियों ने श्री सूक्त का पाठ करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका स्तवन किया। साक्षात श्री समुद्र ने प्रकट होकर लक्ष्मी जी को एक सुंदर माला भेंट की, जिसके कमल कभी मुरझाते नहीं थे। विश्वकर्मा उनके समस्त अंगों में आभूषण पहना दिए। स्नान के पश्चात दिव्य माला और दिव्य वस्त्र धारण करके जब वे सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हुई, तब इंद्र आदि देवता तथा विद्याधर आदि ने भी उन्हें प्राप्त करने की इच्छा की। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा, वासुदेव,
मेरे द्वारा दी हुई इस लक्ष्मी देवी को आप ही ग्रहण करें। मैंने देवता और दानवों को मना कर दिया है, वे इन्हें पाने की इच्छा नहीं करेंगे। आपने जो स्थिरतापूर्वक इस समुद्र मंथन के कार्य को संपन्न किया है, इससे आप पर मैं बहुत संतुष्ट हूँ। यूँ कहकर ब्रह्मा जी लक्ष्मी जी से बोले, देवी तुम भगवान केशव के पास जाओ, मेरे दिए हुए पति को पाकर अनंत वर्षों तक आनंद का उपभोग करो। ब्रह्मा जी ऐसा कहने पर लक्ष्मी जी समस्त देवताओं के देखते देखते श्री हरि के वक्षस्थल में चली गई और भगवान से बोली, देव आप कभी मेरा परित्याग ना करें। संपूर्ण जगत के प्रियतम, मैं सदा आपके आदेश का पालन करती हुई आपके वक्षस्थल में निवास करूंगी। यह कहकर लक्ष्मी जी ने कृपापूर्ण दृष्टि से देवताओं की ओर देखा, इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। इधर लक्ष्मी जी से परित्यक्त होने पर दैत्यों को बड़ा उद्वेग हुआ। उन्होंने झपट कर धन्वंतरी के हाथ से अमृत का पात्र छीन लिया। तब विष्णु ने माया से सुंदर स्त्री का रूप धारण करके दैत्यों को लुभाया और उनके निकट जाकर कहा, यह अमृत का कमंडलू मुझे दे दो। उस त्रिभुवन सुंदरी रूपवती नारी को देखकर दैत्यों का चित्त काम के वशीभूत हो गया। उन्होंने चुपचाप वह अमृत उस सुंदरी के हाथ में दे दिया और स्वयं उनका मुंह ताकने लगे। दानवों से अमृत लेकर भगवान ने देवताओं को दे दिया और इंद्र आदि देवता तत्काल उस अमृत को पी गए। यह देख दैत्यगण भांति भांति के अस्त्र शस्त्र और तलवारें हाथ में लेकर देवताओं पर टूट पड़े, परंतु देवता अमृत पीकर बलवान हो चुके थे। उन्होंने दैत्य सेना को परास्त कर दिया। देवताओं की मार पड़ने पर दैत्यों ने भागकर चारों दिशाओं की शरण ली और कितने ही पाताल में घुस गए। तब संपूर्ण देवता आनंद मन में हो शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु को प्रणाम करके स्वर्गलोक में चले गए। तब से सूर्य की प्रभा स्वच्छ हो गई। वे अपने मार्ग से चलने वाले भगवान अग्निदेव भी मनमोहक दीप्ति से युक्त हो प्रज्वलित होने लगे तथा सब प्राणियों का मन धर्म में संलग्न होने लगा। भगवान विष्णु से सुरक्षित होकर समस्त त्रिलोकी श्री संपन्न हो गए। उस समय समस्त लोगों को धारण करने वाले ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, देवगण मैंने तुम्हारी रक्षा के लिए भगवान श्री हरि विष्णु को तथा देवता के स्वामी उमापति महादेव जी को नित्य किया है। वे दोनों तुम्हारे योगक्षेम का निर्वाह करेंगे। तुम सदा उनकी उपासना करते रहना, क्योंकि तुम्हारा कल्याण करने वाले हैं। उपासना करने से ये दोनों महान वो सदा तुम्हारे क्षेम के साधक और वरदायक होंगे। यूँ कहकर भगवान ब्रह्मा ने धाम को चले गए। उनके जाने के बाद इंद्र ने देवलोक की राह ली। तत्पश्चात श्री हरि और श्री शंकर जी अपने धाम वैकुंठ व कैलाश में जा पहुँचे। तदंतर देवराज इंद्र तीनों लोगों की रक्षा करने लगे। महाभाग इस प्रकार लक्ष्मी जी क्षीर सागर से प्रकट हुई थी। बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी मैया की जय हो।